आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए कि आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव को हम किस तरीके से मजबूती से लड़ें, उसमें विजय श्री प्राप्त करें, इस पे विचार विमर्श करने के लिए बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज मुख्य मकसद यही है कि आगामी 5 अक्टूबर को होने जा रहे इस विधानसभा के चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा अथक प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके, लगन से जुट करके पार्टी के गठबंधन की साझी प्रत्याशी गुड्डी लांगयान को यहां से भारी बहुमत से चुन करके भेजने का काम करें। थोड़े दिन पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय इश्यूज को लेकर के लड़ा गया था। उसमें लोगों ने 2 ही जगह मतदान किया, मोदी के खिलाफ और मोदी के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों की वजह से कमेरे वर्ग के लोग, खासतौर पर किसान कम्युनिटी के लोग, उनकी किसान विरोधी नीतियों की वजह से तंग और परेशान थे, दुखी थे। इसी वजह से अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक और मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक किसान ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने संविधान बचाओ के कांग्रेस के नारे में आकर के कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में एक तरफा मतदान किया। माइनॉरिटी के लोगों ने भी इसी तरीके से बिना ही मांगे आरक्षण उनका छीन ना जाए, इस बात को मद्देनजर रख करके कांग्रेस के पक्ष में पूरे देश में मतदान किया, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी 4.5 साल राज में उनके साझेदार थे। हमें भी उस बात का भारी नुकसान हुआ। परंतु अब विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है। प्रादेशिक इश्यूज इस चुनाव में है कि हरियाणा प्रदेश को विकास की दृष्टि से कौन आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन हरियाणा प्रदेश के नौजवान को रोजगार से जोड़ने का काम कर सकता है, कौन महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन किसान का, मजदूर का, कमेरे का, गरीब का हिमायती है। इन सारे स्थानीय इश्यूज को लेकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जननायक जनता पार्टी माननीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलने वाला राजनीतिक दल है और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी जो कोई बात जनता जनार्दन के बीच में खड़े होकर के वायदे के तौर पे कही, आपकी दी हुई ताकत जब भी उनके हाथ में आई, उन्होंने सदैव उसे कानून बना करके आपके बीच में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव-गांव में एससी और बीसी की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे वो पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो किसान की फसल किसी प्राकृतिक प्रकोप से, आगजनी से, ओलावृष्टि से, बाढ़ से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे गरीब कन्या की शादी पर कन्यादान देकर के उसके हाथ पीले करने का मामला था, चाहे वो हमारे बुजुर्गों को 100 रुपये मासिक पेंशन देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का। इस तरह की सारी रूप से कानून बना करके उन्होंने लागू किया, जिसका फायदा आज हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के स्तर पे
किसान को, कमेरे को, गरीब को, मजदूर को, छोटे कर्मचारी को, व्यापारी को मिल रहा है। इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने भी आज से 5 वर्ष पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जो जो वायदे आपसे किए थे, आपकी दी हुई ताकत हमें मिले और सत्ता में भागीदार हुए 20% के हिस्सेदार थे, फिर भी हमने 90% बातें अपनी चाहे कानून बढ़वा करके लागू करने का काम हरियाणा प्रदेश की विधानसभा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों को 75% रोजगार का अधिकार दिलाने का कानून बनाने की बात थी, चाहे इन माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी देकर के इनका मान सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को 8% का आरक्षण देकर के उनका मान सम्मान बढ़ाने का मामला था, चाहे वो राशन डिपो में 33% आरक्षण महिलाओं को देकर के उनके रोजगार के द्वार खोलने का इशू था, चाहे वो हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर फ्री बस पास जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, और चाहे वो किसान को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए गांव-गांव में मंडी परचेज सेंटर बना करके 14 फसलें MSP प्राइस पर उसका दाना दाना खरीद करने का काम ही नहीं किया, बल्कि 72 घंटे के अंदर उसके खाते में सीधे तौर पे भुगतान करवाने का काम भी किया। इस तरह की अनेक योजनाएं आपके बीच में कानून बना करके लागू की, जिसका सीधे तौर पे आम आदमी को लाभ मिला। हाँ, एक बात का मलाल हमें भी रह गया कि हम बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन नहीं दे पाए, परंतु मुझे कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज बुजुर्गों को 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की तो आज भी 16 प्रदेशों में सरकार है, 4 में कांग्रेस की हुकूमत भी है, परंतु किसी भी प्रदेश में 1500 से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हमने हर वर्ष 250 रुपये पेंशन बढ़वा करके इसे 3000 तक पहुंचाने का काम किया, और जब मौका मिलेगा 5100 करने का काम भी हम ही करेंगे। कहने को तो आज भूपेंद्र हुड्डा के लोग रोजाना लोगों के बीच में कहते हुए घूमते हैं कि हम 6000 रुपये मासिक पेंशन देंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और तरह तरह की घोषणाएं करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कुछ राजनीतिक दल इसे 7500 तक की बात देने की करते हैं, परंतु ना नौ मन तेल हो ना राधा नाचे, करते वही हैं जिन्हें करने की आदत होती है। कहते ना नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बात है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जब 10 साल सत्ता में भूपेंद्र हुड्डा थे तब तो मात्र 250 रुपये बढ़ाने का काम किया था, आज वो उसे 6000 करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की जो आपके बीच में इस चुनाव के दौरान तरह तरह के प्रलोभन देकर के, झूठे वायदे करके आपके वोट ठगना चाहते हैं। आज 2 राजनीतिक दलों के प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, वो तो हमारे उधारे मांग करके लेके गए हुए हैं। ये आपके यहाँ वाला नहीं, 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से लेके गए, और यही स्थिति कांग्रेस की है। वो मेरे ख्याल यूपी से लेकर के आए हैं बाई ट्रेन, वो हरियाणा का ही रहने वाला नहीं है। और बात करते हैं आप लोगों के हिमायती बनने का, आपके वोट के हकदार बनने। ऐसे लोगों से सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करने के लिए हाजिर हुआ हूँ
कि आपसी छोटे मोटे मन मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेरे से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के आने वाली 5 तारीख को जेजेपी और एएसपी की सांझी उम्मीदवार के चुनाव निशान चाबी का बटन दबा करके गुड्डी लांगयान को यहाँ से चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में